नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। रियासत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गुज़श्ता 5 रोज़ से हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से गाज़ीपुर ज़िला के कस्बा बहादुरगंज के मोहल्ला चौकद्वार वार्ड नंबर 7 की रहने वाली साबिक चेयरपर्सन मोहतरमा आमिना बेगम ज़ौज अब्दुल्ला रायनी का कच्चा मकान खपरेल शनिचर की रात तकरीबन 2 बजे भरभराकर ज़मींदोज़ हो गया। साबिक चेयरपर्सन मोहतरमा आमिना बेगम और उनके बच्चे मामूली तौर से ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना आज कोई बड़ा सानहा रोनुमा हो गया होता। अब उनके और उनके अहले खाना के सामने ज़िंदगी बसर करने का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। गौरतलब है कि आमना बेगम कस्बा बहादुरगंज की नगर पंचायत की 1998 से लेकर 2000 तक चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। बावजूद इसके वो नहायत तंगदस्ती और गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। जब इस सिलसिला में हमने उनके खाविंद अब्दुल्ला रायनी से दरियाफ़्त किया कि आपकी अहलिया चेयरपर्सन रह चुकी हैं और अब भी आपकी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, आखिर उसका क्या सबब है, जबकि आज के दौर में एक बार एक मामूली से मामूली प्रधान हो जाता है तो उसकी सारी ज़िंदगी की गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने ज़माने में किसी भी ठेकेदार से एक भी पैसा कमीशन नहीं लिया, यहाँ तक कि हमने कह दिया था कि काम मेयारी होना चाहिए। बहुत से लोगों ने रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन हमने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की और पूरी ईमानदारी के साथ अपने मनसबे फ़राइज़ी को अंजाम दिया। अब्दुल्ला रानी को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि आज के इस दौर में भी ईमानदार लोग जिंदा हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया चल रही है, वरना इस ज़माने में हर कोई करप्शन में मुब्तला है। बस फ़र्क इतना है कि जिसकी जितनी वसअत है वो उसी के तनासुब से करप्शन को बखूबी अंजाम देता है और ख़ुद को साफ शफाफ बताने की हत्तल इम्कान कोशां रहता है। आज अब्दुल्ला रायनी के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, जबकि सहाफ़ी ने मकान के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि अब तो हमें किराए पर ही ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा मकान नहीं है। हमने वज़ीर-ए-आज़म शहरी आवास स्कीम के तहत 2018 में दरख्वास्त बहादुरगंज नगर पंचायत में दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद दोबारा हमने 3 माह कबल फार्म पुर करके नगर पंचायत में जमा किया है, अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो लोग हकीकत में मुस्तहक़ हैं उन्हें आवास नहीं मिलता और जो लोग गैर ज़रूरतमंद हैं उन्हें आवास दे दिया जाता है। जब इस सिलसिला में हमने बहादुरगंज चेयरपर्सन नुमाइंदा रियाज़ अहमद से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से उन्हें मुस्तहक़ करार करके फ़ाइल भेज दी गई है। अब सारे मामले लखनऊ से हैं, अब वहीं से जो कुछ होना है होगा। उसके बाद हमने पीओ डूडा गाज़ीपुर से बज़रिए मोबाइल रब्ता करने की मुसलसल कोशिश की, लेकिन पीओ डूडा गाज़ीपुर ने मोबाइल रिसीव नहीं किया। अब ऐसे में यह बात साबित होती है कि गाज़ीपुर के पीओ डूडा अपने काम के तईं इतने लापरवाह हैं तो वो भला आम लोगों के मसाइल के तईं कितने संजीदा होंगे। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी नोटिस लेते हुए साबिक चेयरपर्सन मोहतरमा आमिना बेगम के रहने का फौरी नज़्म करे, ताकि लोगों का एतमाद ज़िला इंतज़ामिया के तईं बरकरार रहे, वरना हर शख्स ज़िला इंतज़ामिया पर भरोसा करना छोड़ देगा। आइए सुनते हैं अब्दुल्ला रायनी हमारे सहाफ़ी को क्या बता रहे हैं। कल 2 बजे रात में कल 2 बजे रात को मकान गिरा। क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरा है? फार्म तो भरे हैं, लेकिन उस लाभ का योजना अब तक हमको नहीं मिल पाया। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको अब तक कोई मदद? अब तक कोई सहायता नहीं। आपने सूचना दी कभी नगर प्रशासन को? नगर प्रशासन को तो कितनी बार सूचना दी है, लेकिन क्योंकि हम प्रतिद्वंदी रहते हैं, इसलिए नगर प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। और नगर प्रशासन बहुत भ्रष्ट हो गया है। पैसे के आधार पर यहाँ जो अब उन लोगों को आवास दिया जा रहा है जो लोग पैसा 25,000, 10,000, 15,000 दे रहे हैं। गरीब लोगों को आवास ये नहीं दे रहे। गरीबों के मकान हमारे जैसे कितने लोगों के गिरे हुए हैं। आपका राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है हमारा। कौन सा वाला? बीपीएल है? अंत्योदय। अंत्योदय। कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 7 बच्चे हैं।
इतना बड़े कुनबे को इस परिवार इस आर्थिक स्थिति से गुजरते हुए कैसे संभालते हैं आप? अब यह जान लीजिए कि हम कैसे कैसे मतलब मजदूरी करके इस तरीके से हम अपने परिवार को मऊ बहादुरगंज नगर में अपनी मर्यादा को बचाते हुए बनारस मऊ में मजदूरी करके अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाता लिखाता हूँ। आपने शासन से कोई मांग रखी है अपनी? शासन से हमने क्या मांग रखी है? शासन ये ऐसा है कि यहाँ तो इस शासन में सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं ये घोषणा ये योजना, लेकिन कोई लाभ उसका नहीं दिखाई दे रहा, कोई मिलता नहीं है लाभ। नगर प्रशासन से आपसे कोई मांग है? नगर प्रशासन से मांग कि नगर प्रशासन नगर का राजा है, हाँ, नगर की व्यवस्था को अपने आंखों से देख रहा है। कौन नगर में पीड़ित है उसको मदद करना चाहिए। आगे क्या उम्मीद करते हैं आप लोगों से? कोई आपकी मदद करे, गांव मोहल्ला या जो भी आपके अजीज हों, रिश्तेदार हों? अब मदद तो भाई उम्मीद करता है ये आदमी, लेकिन मदद मालिक ही करता है, इंसान क्या किसी की मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रानी जी हमसे बात करने के लिए। साबिक चेयरमैन आमिना खातून का घर चौका द्वार में गिरा हुआ है। कल रात शदीद बारिश चल रही है जो पूर्वांचल में, उसकी वजह से उनका घर गिरा हुआ है। उसके सिलसिले में हम चाहते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ रखें, अपनी राय रखें, क्या उनके विचार है इसके विषय में, कहाँ तक मदद कर पाएंगे उनकी। पत्रकार साहब, आपने जो सवाल किया है पूर्व चेयरमैन आमिना बेगम के गिरे हुए मकान के संबंध में, यह तो और बात है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब वक्त से उनका मकान गिर गया, यह तो कुदरत का मामला है। लेकिन उसके पहले उनकी आवास की पूरी प्रक्रिया, जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, कंप्लीट है और उनकी प्रक्रिया करके उनका फार्म मुकम्मल तरीके से जो भी कागजात पूरा करना है उन्होंने पूरा करके जमा कर दिया और उनकी पत्रावली जो है वो गाजीपुर जा चुकी है। और उम्मीद है कि आने वाले जो किस्तें आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि उसी में उनका नाम आ जाए। आवास की रकम उनको हो सकता है कि आने वाली अगली किस्त में उनको मिल जाए। ये जो मुझको जानकारी जहाँ तक है, इंशाल्लाह हो सकता है कि ऐसा ही हो। उनका कहना है कि हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, दरख्वास्त दी इंतजामिया को। क्या ये बात सही है कि उन्होंने दरख्वास्त दी इस विषय में कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको मदद की दरकार है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? यहाँ नगर पंचायत में भी उन्होंने गुहार लगाई है, ये बात सही है कि झूठ है? भाई आवेदन तो सब लोग किए हैं, जितने लोग आवेदन किए थे मैंने लगभग 99% से ऊपर लोगों को हमने पात्र करा दिया है और उसमें वो भी पात्र हैं और पात्र हैं तभी उनकी फाइल कंप्लीट होकर के यहाँ से गई है।